वेलकम टू द डिजाइन कॉन्क्लेव। आज हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है इन डिटेल्ड, जो जिस पे हमने जेई मेंस पेपर 2 के बारे में बात किया था एज वेल एज नाटा के ऊपर। तो उसमें पेपर पैटर्न्स एंड क्यों ज़रूरी होता है एंड कैसे हमें प्रिपेयर करना है अभी, तो उसके रिगार्डिंग बात किया था। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कितना मार्क्स ज़रूरी है एक अच्छे कॉलेज के लिए या फिर टॉप कॉलेजेस के लिए, as well as गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो अब इस चीज़ पे काम करेंगे कि हम कितना मार्क्स लाए या फिर कितना एक ऑप्टिमल मार्क्स लाए ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आज बात करेंगे जेई मेंस पेपर 2 के लिए एज वेल एज थोड़ा बहुत नाटा के बारे में। नाटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जेई मेंस पेपर 2 का आपको पैटर्न पता ऑलरेडी चल गया होगा, सेशन 1 आपने दिया होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसे देना है एंड एग्जाम सेंटर्स पे आपको कैसे कैसे वर्कआउट करना है। तो टोटल मार्क्स जेई मेंस पेपर 2 का होता है 400 मार्क्स, जिसमें हमें 82 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैथ्स में 100 मार्क्स जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से 20 एमसीक्यू एंड 10 लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल में 5 ऑप्शनल मिलता है एंड 5 आपको करना रहता है। एप्टीट्यूड में आपका 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, अगेन +4 -1। तो आपको एक क्वेश्चन सही पे +4 मिलेगा एंड गलत पे आपको -1 कटेगा। एंड ड्राइंग में आपके दो ही क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसपे आपको एक, अगर आपकी एवरेज ड्राइंग भी है तो भी आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल टाइमिंग होती है 3 आवर्स का। तो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस में क्या है, एनटीए जो जेई मेंस पेपर 2 कंडक्ट करवाता है, वो अगर बाई चांस किसी दो स्टूडेंट्स के सेम नंबर है तो एनटीए कंसिडर करेगा पहले मैथ्स के मार्क्स, देन एप्टीट्यूड के मार्क्स, देन ड्राइंग के मार्क्स। तो नंबर्स बढ़ाने के लिए आपका काम आता है एप्टीट्यूड एंड आपको रैंक डिसाइड करने के लिए काम आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स +4 -1, एप्टीट्यूड +4 -1। पहले क्या होता था मैथ्स में, लाइक प्रीवियस ईयर्स क्या होते थे कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसमें आपका +4 जीरो होता था। बाई चांस अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको नंबर जीरो होते हैं, और अगर सही होता है तो +4 मिलता है। बट अब क्या हो गया, अब चेंजेस हो गए न्यूमेरिकल्स में -1 गलत होने पे एंड +4 सही होने पे। सेम गोज टू एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग में ऐसा कोई मार्किंग है नहीं, जैसा भी आप ड्राइंग बनाओगे तो उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। जेई मीन्स पेपर 2 का जो ऑप्टिमल मार्क्स है, अगर आप 250 प्लस ला रहे हो तो आपको एक एवरेज टू अबव एवरेज एंड टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 250 आपको मार्क्स लाने ही है एनी हाउ, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो। कट ऑफ इन जनरल एवरेज 88 या 90s के आसपास रहता है जेई मीन्स पेपर 2 में। अगर हम कट ऑफ ना लेके चले, हम सिर्फ ऑप्टिमल मार्क्स लेके चले तो ही एक अच्छा कॉलेज हमें मिल पाएगा। तो कौन कौन से कॉलेजेस कंडक्ट करवाते हैं, वैसे तो कॉलेज काफ़ी है, जिसमें से हम सिलेक्टेड कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, जो ये टॉप कॉलेजेस आते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस। कॉलेजेस के कट ऑफ है, ये होम स्टेट पे है, होम स्टेट पे डिपेंड करता है। तो हर जगह आपको रैंक दिख जाएगा, पर एक परसेंटाइल बेसिस पे आपको एक आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सा कितने परसेंटाइल पे मेरे को कॉलेज मिलेगा। तो मैंने उसी के बेसिस पे एक परसेंटाइल सिस्टम निकाला है, जो रैंक रैंक आराम से आखिरी में देखा जा सकता है। ठीक है, 2 अटेम्प्ट देने के बाद आपका रैंक निकल जाएगा, जो भी बेस्ट ऑफ 1 रहेगा। पर इसमें आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से देख सकते हो कि किस परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो ये कट ऑफ है होम स्टेट के ऊपर। अगर आप जैसे दिल्ली में रहते हो तो एनआईटी दिल्ली में आपको होम स्टेट लग जाएगा, अगर आप भोपाल में रहते हो तो भोपाल का आपको होम स्टेट लग जाएगा। तो वैसा चीज़ है। एसपीए कॉलेजेस में आपको होम स्टेट या फिर अदर स्टेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिजर्वेशन मिलेगी एज अ जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटीएससी एंड ओबीसी, लाइक दैट ओनली। एसपीए दिल्ली का 99.7 परसेंटाइल से 99.98 परसेंटाइल, जो कि आपका रैंक होता है अराउंड अंडर 2, और लाइक टॉप फाइव रैंक से स्टार्ट होगा आपका एंड 200 रैंक तक जाएगा। एंड सेम गोज टू भोपाल। इसमें रैंक आपको बता दिया। तो भोपाल में भी 99.4 से लेके 99.85, जिसका मतलब है आपका रैंक होगा अराउंड 150 से अराउंड 600 के बीच में या 500 के बीच में। ठीक है, तो विजयवाड़ा में 99.5 से 99.9 परसेंटाइल, मतलब कि अराउंड मान के चलो कि टॉप 10 से 500 रैंक तक। लाइक मैं बता रहा हूँ कि राउंड 1 अप टू स्पॉट राउंड तक का टोटल रैंकिंग, ओपनिंग रैंक वर्सेस क्लोजिंग रैंक। सेम गोज टू विद दिस। एंड अदर कॉलेजेस में भी सेम चीज़ होता है। एंड काफ़ी सारी एनआईटीज
ऑफर करती है कोर्स बीआर का वाला, बट काफ़ी एनआईटीज अभी तक नहीं कर रही है कोर्स ऑफर ये वाला। तो जितने एनआईटीज कर रहे हैं उस बेसिस पे मैंने परसेंटाइल डाल दिया है। एंड मार्क्स के ऊपर बात किया जाए तो आगे चल के उस पर बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ है आपका अदर स्टेट में। तो अगर आप किसी और स्टेट के हैं एंड उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो ये चीज़ उस बेसिस पे चलेगा। ठीक है। तो इसके भी परसेंटाइल्स रख दे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपको। पर हाँ, जो टॉप के एनआईटीज है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे कहीं पे अगर 500 रैंक्स पे खत्म हो रहा है अगर होम स्टेट में, तो वही आपका अदर स्टेट में 200 रैंक 250 रैंक में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो अदर कॉलेजेस हैं, अगर बाई चांस हमारे टॉप एनआईटीज में नहीं हो रहा है या फिर लाइक किसी भी एनआईटीज में नहीं हो रहा है, तो आगे चल के हम कैसे काम करेंगे। तो एसपीएम में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई सा भी स्टेट कोटा नहीं लगता। तो अगर आप कहीं के भी हो, लाइक किसी भी स्टेट के हो, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो आप सिंपल उसमें अपने एक रैंकिंग बेसिस पे सीधा एसपीएम में एडमिशन ले सकते हो। फिर बात करें कुछ और सिलेक्टेड कॉलेजेस जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि सीसीए, चंडीगढ़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें एक बहुत अच्छा चंक ऑफ होम स्टेट लगता है चंडीगढ़ से जो भी है उनका उनके लिए। तो ये जेई का स्कोर एक्सेप्ट करता है। फिर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि हरियाणा में है। एंड इसमें बोथ नाटा एंड जेई स्कोर एक्सेप्ट होता है। नाटा देने का मतलब यही होता है कि नाटा का जो 50% लग रहा है आपका एंड जो बोर्ड है उसका 50% एग्रीगेट लग रहा है, तो दोनों का जो एग्रीगेट बनेगा तो उससे आपका रैंक डिसाइड होता है। तो नाटा में एक बहुत अच्छा रैंक डिसाइड करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, प्लस आपको बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छा करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। बाकी वीआईटी वेल्लोर, जो कि वेल्लोर इसका मेन कैंपस है, तो वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, लाइक 60 to 90 के बीच में। उसके बाद कॉलेजेस हैं गेटवे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि अगेन हरियाणा में है। एंड ये भी अभी बोथ एक्सेप्ट करता है नाटा एंड जेई। बाकी फिर आता है एमआईटी, जो कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी प्राइवेट कॉलेज है जो कि अपना नाटा स्कोर एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि सेफ्टी स्कोर्स मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। तो इसमें अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300 400, तो इसमें आपकी परसेंटाइल बनेगी अराउंड 90 to 93। डिपेंड ऑन कि आपका एग्जाम कितना हार्ड है, या फिर रिलेटिव, देखो इसमें टोटल रिलेटिव मार्किंग होती है कि आपके बैच ने कैसा परफॉर्म किया एंड आपने कैसा परफॉर्म किया। तो 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 400, तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 93 परसेंटाइल बन जाएगा। इफ अगर मार्क्स आ रहे 250 के अराउंड, तो परसेंटाइल बनेगा 95 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि और कभी कभी क्या रहता है कि 250 मार्क्स पे ही आपका 98 परसेंटाइल भी बन जाएगा, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मार्किंग कि पेपर हार्ड है आसान है। 280 अगर एक्सीड करते हो तो आपका 99 परसेंटाइल फिक्स रह जाएगा। तो फोकस हमारा यही रहेगा कि 250 रहे, तो एक एवरेज मार्क्स सेफ्टी मार्क्स है, ऑप्टिमल मार्क्स है। एंड अगर 280 प्लस हो रहा है तो आपके फिर एसपीए भोपाल विजयवाड़ा दिल्ली सब खुल जाएगा, तो सब में जा सकते हैं। फोकस क्या रहेगा कि मैथ्स में हमें 10+ क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि काफ़ी मिसकंसेप्शन है यूट्यूब में कि 5 क्वेश्चन करो एंड 99 परसेंटाइल ले आओ। ऐसा नहीं होता है, आपको 10+ अटेम्प्ट करना ही रहेगा। रीजन बिहाइंड दिस इज काफ़ी सारे जेई मेंस पेपर उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना एज अ बैकअप प्लान लेके चलते हैं बीआर को। तो उनका ऑलरेडी मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है एंड वो सिंपल जेई मेंस पेपर 2 जब दे रहे होते हैं तो वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उनका रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब नाटा किस किस को अटेम्प्ट करना चाहिए, वैसे तो सब कर सकते हैं अटेम्प्ट, बट मेजोरिटी पार्ट इसमें रहता है कि इफ़ अगर आपका रैंक 1200 या 1300 या 1500 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो आपको नाटक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि अंडर 1500 या फिर 1200 रैंक आपके अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं बिहार में। आफ्टर 1200 और 1300 आपके कॉलेजेस टॉप नॉच नहीं रहते, तो इसलिए आपको नाटक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए फॉर टॉप कॉलेजेस। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट होगा तो आप सिंपल मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टा पे भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम नाटा के ऊपर कि नाटा में कितने रैंक लाए एंड कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है नाटा के लिए।